नमस्कार एंड वेलकम टू करियर स्टडी एकेडमी और मैं हूं मयंक लव। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी सेना जो न मार्च करती है, ना कोई आवाज और ना इसकी कोई गूंज सुनाई देती है। ये ना चेतावनी देते हैं, ना युद्ध की घोषणा करते हैं, लेकिन जब ये आते हैं तो पहले सन्नाटा होता है और फिर विनाश। न सैनिकों की टुकड़ी, न टैंकों की गड़गड़ाहट और न आसमान चीरते फाइटर जेट। बस हवा में एक हल्की सरसराहट और फिर एक एक कर सारे सिस्टम बंद, रडार जाम, कम्युनिकेशन डाउन और अचानक जैसे पूरा शहर को लकवा मार गया हो। ये कोई काल्पनिक विज्ञान कथा नहीं है, बल्कि वह सच्चाई है जिसकी नींव चीन ने रख दी है। एक ऐसी सच्चाई जिसमें इंसानों की जगह अब मशीनें लड़ने जा रही हैं। चीन ने अब ड्रोन मदरशिप की शक्ल में वो हथियार सामने रखा है जो भविष्य के युद्ध का चेहरा ही बदल देगा। नाम है जूशीन ड्रोन मदरशिप। और अब जब ये स्काई मॉन्स्टर बनकर दुनिया के सामने उड़ रहा है तो सवाल सीधा है कि क्या दुनिया इसके लिए तैयार भी है। चीन की ये फ्लाइंग मशीन साधारण यूएवी नहीं है। चीन की जूशीन ड्रोन मदरशिप एक उड़ती हुई युद्ध मशीन है जिसकी पंखों की चौड़ाई ही 25 मीटर है और ये बिना पायलट के 15,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। ये अपने भीतर करीब 6 टन हथियार और दर्जनों छोटे एआई ड्रोन ले जा सकता है, जिन्हें हवा में उड़ते उड़ते ही लॉन्च किया भी जा सकता है। ये छोटे ड्रोन दुश्मन के रडार को जाम करते हैं और फिर सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, या जिन्हें आत्मघाती हमला कह सकते हैं, वो भी पूरी तरह ऑटोनोमस एआई के जरिए। जूशीन खुद भी एयर टू एयर और एंटी शिप मिसाइलों से लैस होती है और दुश्मन की एयर डिफेंस को खत्म करने के लिए डिजाइन की गई है। इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, एएसए रडार, हाई सिक्योरिटी सैटेलाइट लिंक और स्वाम एआई जैसे अत्याधुनिक क्षमताएं हैं जो इसे किसी भी आधुनिक लड़ाई में गेम चेंजर बना देती हैं। इसके साथ ही चीन अब ऐसे ऑटोनोमस अंडर वाटर ड्रोन मदरशिप भी विकसित कर रहा है जो बिना क्रू के समुद्र के भीतर ऑपरेट कर सकेगा। इसमें से एक उदाहरण चाइना का HUS-001 है। ये 20 से 30 मीटर लंबी स्वायत्त पनडुब्बी होती है जो समुद्र के अंदर छोटे छोटे अंडर वाटर ड्रोन और टॉर्पिडो लॉन्च कर सकती है। इसमें सोनार, स्टेल्थ डिजाइन, एआई नियंत्रण, जीरो लाइट ऑपरेशन और बिना इंसान के हफ्तों तक पानी के अंदर रहने की क्षमता होती है। यह तकनीक पारंपरिक पनडुब्बियों से भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इसे ट्रैक करना बेहद मुश्किल होता है। ये ड्रोन मदरशिप खुद में एक हवाई अड्डा है, हवा में उड़ता हुआ एयरबेस जो अपने पेट से दर्जनों छोटे छोटे एआई गाइडेड ड्रोन बाहर फेंकता है। ये ड्रोन एक ही बार में निकलते हैं, झुंड में हमला करते हैं, रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को जाम कर देते हैं, सटीक टारगेट खोजकर उस पर हमला करके गायब हो जाते हैं। इनका उद्देश्य दुश्मन को कोई मौका ही नहीं देता। युद्ध की पारंपरिक परिभाषा को ये मशीनें तबाह कर चुकी हैं और यही वजह है कि अब सैनिकों की बहादुरी नहीं, इन मशीनों की क्रूर सटीकता की बात की जाती है। वहीं आपको बताते चलें, जहां भारत और पश्चिम देश अभी इस टेक्नोलॉजी को सीमित मशीनों में या एक्सपेरिमेंटल लेवल पर यूज कर रहे हैं, वहीं चीन एक कदम आगे है। चीन इन स्काई मॉन्स्टर को मास प्रोड्यूस करने की योजना पर काम कर रहा है, यानी भविष्य में उसके पास दर्जनों नहीं सैकड़ों ऐसी मदरशिप होंगी जो एक साथ काम कर सकती हैं। ये एक बार उड़ान भरती है और सैकड़ों किलोमीटर दूर दुश्मन के इलाके में घुसकर वहां से अपने ड्रोन छोड़ती है। हर ड्रोन का एक अलग काम होता है। कुछ रडार को जाम करेंगे, कुछ दुश्मन के मिसाइल को चकमा देंगे, कुछ एयर डिफेंस यूनिट को खत्म करेंगे और कुछ सीधा टारगेट की धज्जियां उड़ा देंगे। जरूरत पड़ी तो ये ड्रोन सुसाइड मिशन पर भी जाते हैं, यानी खुद को लक्ष्य से टकरा कर खत्म कर देते हैं। भारत के लिए ये टेक्नोलॉजी एक मौका भी है और चेतावनी भी। मौका इसलिए कि भारत के पास HAL जैसी संस्थाएं हैं जो आत्मनिर्भर होकर कैट वॉरियर जैसे प्रोजेक्ट को रफ्तार दे सकती हैं। चेतावनी इसलिए कि अगर हमने अभी से इस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन तेज नहीं किया तो चीन के स्काई मॉन्स्टर का मुकाबला करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। हमें सिर्फ डिफेंस के लिए ही नहीं, ऑफेंसिव काबिलियत के लिए भी एआई ड्रोन सिस्टम चाहिए। अंत में बात उस सच्चाई की जो सबसे कड़वी है, युद्ध अब वैसे नहीं रहे जैसा हमने किताबों में पढ़ा है या फिल्मों में देखा है। अब न इंसानी वीरता की कहानियां होंगी, न रणभूमि के नारे। अब होगा सिर्फ सटीक हमला, बटन दबाकर किया गया एआई निर्देशित हत्याकांड। और जब ऐसे स्काई मॉन्स्टर हवा में होंगे तो ना सरहद मायने रखेगी, ना चेतावनियां, बस एक शांत तबाही होगी, बिना कोई सवाल, बिना कोई जवाब के। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और कमेंट में जाकर बताइए कि क्या भारत इस नई युद्ध तकनीक की दौड़ में चीन से मुकाबला कर सकेगा। हम फिर मिलेंगे एक गंभीर रिपोर्ट के साथ। जय हिंद।